खंड 2 आपकी योजना का लिवरेज। रॉबर्ट रिंग क्लिंटन अमेरिकी प्रशासन में श्रम मंत्री थे। नीचे उनसे लिए गए इंटरव्यू के अंश पढ़ें। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई के कारण हम गंभीर मुश्किल में पड़ने वाले हैं। श्रम मंत्री के रूप में मेरा लक्ष्य अमेरिकियों को ज़्यादा नौकरियां और बेहतर तनख्वाह दिलवाने की कोशिश करना था। इस भूमिका में बरसों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आप यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि नौकरियां और तनख्वाह ही सब कुछ हैं, लेकिन वे नहीं हैं। अब यह नौकरी या अच्छी तनख्वाह होने की बात नहीं रह गई है। नई अर्थव्यवस्था में जिसमें कमाई की संभावना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, दो रास्ते उभर कर सामने आ रहे हैं, तेज रास्ता और धीमा रास्ता, और दोनों के बीच किसी तरह का श्रेणीकरण ग्रेडेशन नहीं है। सवाल यह है, क्या आप और आपकी योजना तेज रास्ते पर है या फिर धीमे रास्ते पर। अध्याय 9, आपकी योजना कितनी तेज है। मुझे गति की ज़रूरत है। जिंदगी भर काम करना, बचत करना और रिटायरमेंट अकाउंट में पैसे जमा करना बहुत धीमी योजना है। यह 90% लोगों के लिए अच्छी और समझदार भरी योजना है, लेकिन यह योजना उस व्यक्ति के लिए अच्छी या समझदारपूर्ण नहीं है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर लोगों की योजनाओं से तेज योजना की ज़रूरत है। अगर आपको मौका मिले तो टॉप गन फिल्म देखें। आप उस गति को देखें जिसमें युवा पायलटों को उड़ना पड़ता है और जीवन और मौत के फैसले करने पड़ते हैं। गति से काम करने की क्षमता इन युवा पायलटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तेज गति को तेजी से संभालने पर उनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। यही आज जीवन और बिजनेस में सच है। आज के बिजनेस जगत में हो रहे परिवर्तनों के हिसाब से आप जिस गति से अपने संदर्भ को बदलते हैं और उसका विस्तार करते हैं, वह हम में से हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सफल होना चाहता है और आर्थिक मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। खाई अब गरीबों और अमीरों के बीच की नहीं है। आज जो खाई सबसे तेजी से बढ़ रही है वह मध्य वर्ग और अमीरों के बीच की वित्तीय खाई है। सीधी सपाट भाषा में कहा जाए तो अगर आपके पास औद्योगिक युग की धीमी योजना या संदर्भ है तो आप आर्थिक दृष्टि से पीछे छूट रहे हैं। अपने हम उम्रों से नहीं, बल्कि ज़्यादा युवा लोगों से, जिनके दिमाग ज़्यादा तेज हैं और जिनके विचारों की गति ज़्यादा तीव्र है। संदर्भों के परिवर्तन की तीव्र गति के कारण ही आज दुनिया में 25 साल की उम्र के लोग बिलियनियर बन चुके हैं। दूसरी तरफ इसी दुनिया में 50 साल की उम्र के ऐसे लोग भी हैं जो $50,000 सालाना आमदनी की नौकरी पाने की अब भी आस लगाए हैं। दुखद बात यह है कि 50 साल की उम्र वाले मेरे ये साथी अब भी अपने बच्चों को अपने ही नक्शे कदम पर चलने की सलाह दे रहे हैं, उसी धीमी ट्रेन पर सवारी करने की जिस पर उनके माता पिता सवार हुए थे। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने इस कथन से शुरू की थी कि निवेश एक योजना है। मैंने यह भी कहा था कि ज़्यादातर लोगों की योजना गरीब बनने की होती है, इसलिए इतने सारे लोग वही बात कहते हैं जो मेरे गरीब डैडी कहते थे, रिटायर होने के बाद मेरी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, मैं उनकी योजना ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने की थी ताकि वे ज़्यादा गरीब बन सकें। अमीर डैडी कहते थे कि अगर तुम जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत तेज़ योजना होनी चाहिए जो तुम्हें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाए। तेज योजना कैसे बनाएं? धन के बारे में अमीर डैडी का एक बुनियादी सिद्धांत था, धन एक विचार है। अमीर डैडी इसके आगे यह भी कहते थे कि विचार भी ट्रेनों की तरह तेज और धीमे होते हैं। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग धीमी ट्रेन में बैठे हैं और वे अपनी खिड़की से तेज़ ट्रेन को अपने बगल से आगे निकलते हुए देखते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी योजना में तेज विचार शामिल होने चाहिए। मकान बनाते समय ज़्यादातर लोग पहले एक आर्किटेक्ट को रखेंगे और फिर उस आर्किटेक्ट के साथ मिलकर उस मकान की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन जब यही लोग अपनी दौलत बनाना शुरू करते हैं या भविष्य की योजना बनाते हैं तो अधिकांश लोगों को यही पता नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। उनके पास दौलत का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोग अपने माता पिता की आर्थिक योजना पर चलते हैं और यह योजना अक्सर यह होती है कि कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। इस योजना पर चलकर लाखों लोग ट्रेन में बैठकर नौकरी करने आते जाते हैं और अपनी ट्रेन की खिड़की से बेहतरीन कारों, कंपनियों के हवाई जहाज़ों और आलीशान घरों को देखते हैं। अगर आप अपनी ट्रेन, हवाई जहाज़ या ट्रैफिक जाम के कारण कार की खिड़की से बाहर निहारते हुए ज़िंदगी
बिताने की योजना नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा तेज वित्तीय योजना बना सकते हैं। नीचे कुछ विचार दिए गए हैं कि ज़्यादा तेज योजना कैसे बनाई और विकसित की जाए। नंबर 1, बाहर निकलने की रणनीति सबसे पहले चुनें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं निवेश कैसे शुरू करूं या मुझे किसमें निवेश करना चाहिए। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आपकी निर्गम रणनीति या बाहर निकलने की रणनीति क्या है। और कई बार मेरा दूसरा सवाल यह होता है, आप कितनी उम्र में बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे अमीर डैडी बार बार यह कहते थे कि प्रोफेशनल निवेशक के पास निवेश करने से पहले हमेशा बाहर निकलने की रणनीति होती है। बाहर निकलने की रणनीति निवेश का मूलभूत आधार है। इसीलिए अमीर डैडी कहते थे, शुरुआत करते समय हमेशा अंत से शुरू करो। दूसरे शब्दों में, निवेश में उतरने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आप कैसे, कब और कहाँ और कितने लाभ के साथ बाहर निकलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके पास आकर कहता है कि सैर सपाटे की योजना बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक जवाब यह होना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं। या अगर कोई आपसे पूछे, मुझे किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, तो जवाब होना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद आप बनना क्या चाहते हैं। यही निवेश के बारे में सही है। आपको किस चीज़ में निवेश करना चाहिए, यह फैसला करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप अंत में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए अमीर डैडी बार बार कहते थे कि आपकी बाहर निकलने की रणनीति निवेश का अहम आधार है। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कंपनी या सरकार रिटायरमेंट के बाद उनकी देखभाल नहीं करेगी। कई लोग अपनी दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं। हालांकि यह बात अच्छी है कि आज बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि कई निवेशकों ने निवेश करने से पहले बाहर निकलने की रणनीति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास कितना पैसा होगा। कुछ साल पहले किसी ने मुझे संघीय सरकार के कुछ आंकड़े दिए। हालांकि आंकड़े कुछ साल पुराने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बीच के अनुपात और धनराशियों में कोई खास बदलाव हुआ होगा। हम यह मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग 65 साल की उम्र में रिटायर होने या बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। सवाल यह है कि जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तब आप कितनी आमदनी चाहते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने 20 से 65 साल की उम्र तक के लोगों का अध्ययन करने पर पाया, 65 साल की उम्र तक के 100 लोगों में से 36 मर चुके थे, 54 सरकार या परिवार की सहायता पर जिंदा थे, 5 अब भी काम कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था, 4 अच्छी आर्थिक स्थिति में थे और 1 दौलतमंद था। ये आंकड़े मेरे उस पुराने कथन की पुष्टि करते हैं कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और रिटायरमेंट के बाद गरीब बनने की योजना पर चलते हैं। या तो उन्होंने गरीबी में रिटायरमेंट होने की योजना बनाई थी या फिर उन्होंने अपनी वित्तीय योजना या बाहर निकलने की रणनीति को नज़रअंदाज कर दिया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह सवाल यह है कि 65 साल की उम्र में जब आप बाहर निकलेंगे तब आप किस समूह में रहने की योजना बनाना चाहते हैं। मेरे अमीर डैडी हालांकि उच्च शिक्षित और मेहनती थे, लेकिन इसके बावजूद उनका अंत उस समूह में हुआ जो सबसे निचले स्तर पर था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी अमीरों की श्रेणी में बहुत बहुत आगे तक पहुंच गए। हालांकि दोनों ने कमोबेश शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी योजना और बाहर निकलने की रणनीति बिल्कुल अलग थी। एक ने गरीबी में रिटायर होने की योजना बनाई थी, जबकि दूसरे ने अमीरी में रिटायर की योजना बनाई थी। हालांकि दोनों व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद भी काम कर रहे थे, लेकिन फ़र्क यह था कि एक को मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, जबकि दूसरे ने इसलिए काम किया क्योंकि उसे काम करना अच्छा लगता था। आपकी बाहर निकलने की रणनीति का लक्ष्य क्या है? सरकारी आंकड़े देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि व्यक्ति की वित्तीय निर्गम रणनीति तय करने के लिए एक ज़्यादा उपयोगी चार्ट की ज़रूरत है। अमेरिकी सरकार ने इन आंकड़ों के आधार पर मैंने कुछ श्रेणियाँ जोड़ी हैं जो सन 2000 के डॉलर मूल्य पर आधारित हैं। 65 साल की उम्र में बिना काम के आप इन श्रेणियों में आते हैं। गरीब, प्रतिवर्ष $25,000 या उससे कम। मध्यवर्गीय, प्रतिवर्ष $25,000 से $1,00,000 तक। धनवान,
प्रतिवर्ष $1 लाख से $10 लाख तक, अमीर प्रतिवर्ष $10 लाख या उससे ज़्यादा, और बेहद अमीर प्रतिमाह $10 लाख या उससे ज़्यादा। दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि 100 में से सिर्फ एक अमेरिकी ही रिटायरमेंट के बाद धनवान या उससे ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। इस बात की संभावना है कि 100 में से 36 मर जाएंगे। जैसा यूएस हेल्थ एंड एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं, ये 36 रिटायर होने से पहले ही इस धरती से विदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बचे हुए 64 में से 59 धनवान स्तर से नीचे रहेंगे, सिर्फ 5 ही उससे ऊपर के स्तरों पर पहुंच जाएंगे। इसका एक कारण है धीमी वित्तीय योजना। इसमें निर्गम रणनीति स्पष्ट रूप से तय नहीं है। आप अपने निवेश सेमिनारों में अक्सर निवेशकों से पूछता हूं कि जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तो आप किस समूह में रहना चाहोगे। दूसरे शब्दों में, आपकी निर्गम रणनीति का लक्ष्य क्या है। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि ज़्यादातर लोग बाहर निकलने की रणनीति में मध्य वर्गीय श्रेणी को चुनते हैं। फिर मैं कहता हूं कि अगर आप वहीं खुश हों तो फिर धीमी ट्रेन की सवारी करें। धीमी ट्रेन आपको वहां तक ले जाएगी। इसके बाद मैं यह कहता हूं कि धीमी ट्रेन सुरक्षित नौकरी खोजने, आंकड़ों, मेहनत करने, अपने संसाधनों से कम में जीने, पैसे बचाने और दीर्घकालीन निवेश करने की पटरी पर चलती है। जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं धीमी ट्रेन में सवारी करके धनवान स्तर तक पहुंच सकता हूं, मेरा जवाब है हाँ। आप सुरक्षित ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको कम उम्र से ही निवेश करना होगा, कंजूसी से रहना होगा, अपनी आमदनी के एक बड़े हिस्से का निवेश करना होगा। यह उम्मीद करनी होगी कि शेयर बाजार ना लुढ़के और फिर 55 साल के बाद रिटायर होने का इच्छुक रहना होगा। इसके बाद मैं कहता हूं कि धनवान स्तर तक पहुंचने के लिए सुरक्षित नौकरी और कंजूसी की इस योजना के इस्तेमाल की एक कीमत होती है। वह कीमत यह है कि इस तरह की धीमी योजना पर चलकर अमीर और बेहद अमीरों के स्तरों पर पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। अगर आप सिर्फ मध्य वर्गीय या धनवान स्तर पर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इन स्तरों के लिए बहुत सी पुस्तकें पहले ही लिखी जा चुकी हैं। उस संदर्भ और वास्तविकता वाले लोगों के लिए कई पुस्तकें पहले से ही मौजूद हैं। मध्य वर्गीय और धनवान स्तर अच्छे हैं। 50% जनता इन स्तरों तक नहीं पहुंच पाएगी और मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं। तेज ट्रेन पकड़ें। अगर आप शून्य से ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं जैसा मैंने किया था और आप अमीर या बेहद अमीरी के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं या जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो इस बात के काफ़ी आसार हैं कि आपको नौकरी की सुरक्षा त्याग कर तेज़ ट्रेन पकड़नी होगी। तेज़ ट्रेन पकड़ने के लिए व्यक्ति को अपना दिमाग खुला रखना होगा। उसके पास तेज़ गति के विचार होने चाहिए, बिजनेस और निवेश की बेहतर शिक्षा होनी चाहिए तथा एक ज़्यादा तेज़ योजना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन लोगों को भीड़ से अलग मानसिक संदर्भ और सामग्री से काम कम करना होगा। जो लोग धनवान स्तर तक पहुंचने के लिए नौकरी की सुरक्षा और दीर्घकालीन निवेश योजना का अनुसरण कर रहे हैं या करते हैं, वे अक्सर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें अमीर और बेहद अमीर स्तरों के दांव पे संभालने की सामग्री, संदर्भ और क्षमता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, उनके पास पैसा तो हो सकता है लेकिन उनके पास वह वास्तविकता नहीं होगी जो अमीर और बेहद अमीर स्तरों पर होनी चाहिए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सा पैसा होना ही काफ़ी नहीं है। मेरी पत्नी किम और मैंने धनवान स्तर पर ज़िंदगी की चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया। यह हमारा लक्ष्य था। जब हमने 1985 में यह लक्ष्य बनाया तो हमने अंत से शुरू करके अपनी बाहर निकलने की रणनीति बनाई। फिर हमने अपनी निवेश योजना तैयार की और इसके बाद ही अपनी प्रवेश रणनीति तय की। बाहर निकलने की रणनीति बनाने के बाद हम जान गए कि हमें क्या करना है और कहां से शुरू करना है। हमारे लिए यह बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट में निवेश करने वाली तेज़ ट्रेन पर सवार होना था। इसका मतलब था कि कुछ वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ना और थोड़ा कम टीवी देखना। इसका मतलब दोस्तों और रिश्तेदारों के इन सवालों को सुनना भी था। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते और तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो। कड़ी मेहनत, नौकरी की सुरक्षा की कमी और कठोर दिनचर्या पर चलने के कारण हमारी तेज़ ट्रेन की यात्रा आखिरी मंजिल तक पहुंच गई। हमने अपने निवेशों में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तब मेरी उम्र 47 और किम की 37 साल थी।
योजना बनाने और लक्ष्य हासिल करने के बीच में 9 साल का समय था। हमने 1985 में अपनी योजना बनाई और हम 1994 में बाहर निकल गए। 1985 में हमने एक योजना चुनी जो हमें जल्दी से धनवान स्तर तक ले जाए और साथ ही हमें वांछित शिक्षा और अनुभव देकर इस योग्य बनाए कि हम अमीर और बेहद अमीर स्तरों तक आगे जा सकें। मुख्य शब्द योग्य है, जिसे इस अध्याय और आगे आने वाले अध्यायों में स्पष्ट किया जाएगा। चूँकि हमारे निवेशों हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी होने लगी, इसलिए हम अमीर स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुए। हमारे पास समय था, पैसा था और अगले स्तर तक पहुंचने की मूलभूत योग्यता थी, इसलिए हम 5 सालों में धनवान से अमीर स्तर तक पहुंच गए। अगला कदम अवशिष्ट आमदनी का बेहद अमीर स्तर है। अगर चीज़ें योजना के हिसाब से होती हैं तो इसमें बस 3 साल का समय लगना चाहिए। सिद्धांततः इन स्तरों पर हमारी मूलभूत योजना साधारण सी थी। यह योजना थी कि बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। आज भी हम बिजनेस बनाते हैं और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। हालांकि योजना साधारण है, लेकिन हमने अपनी शिक्षा और अनुभव को काफ़ी बढ़ा लिया है। इस शिक्षा और अनुभव से बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट को खरीदने की हमारी गति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हमने गलतियाँ की, सुधार किया और सीखा। गलतियाँ करके और सीखकर हमने अपने संदर्भ के आकार और अपनी सामग्री का ज्ञान का विस्तार किया। इससे हमने ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट और धनराशियों को संभालने की अपनी क्षमता को बढ़ाया, और वह गति भी जिसमें हम ज़्यादा बड़े और ज़्यादा जटिल तथ्यों व धनराशियों को प्रोसेस करते थे। तेज़ ट्रेन पकड़ने से हमें ऐसी व्यावसायिक और निवेश योग्यताएं मिली जो धीमी ट्रेन में चढ़कर धनवान स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों के पास नहीं होती हैं। हमारी शुरुआत धीमी थी, लेकिन हमने शिक्षा, अनुभव और अपने जैसी मानसिकता वाले दोस्त हासिल किए। जब हम अपनी सरल योजना पर आगे बढ़ने लगे तो हमारा संदर्भ, सामग्री, क्षमता और बिजनेस सब कुछ तेज हो गए। इसके अलावा वह गति भी तेज हुई जिससे हम बिजनेस बना सकते थे या आम आदमी या आमदनी देने वाली रियल एस्टेट खरीद सकते थे। इस वक्त मेरे बहुत से साथी ज़बरदस्त आमदनी वाले वर्षों में पहुंच रहे थे, जबकि हमारी आमदनी की संभावना तो अभी सिर्फ शुरू हो रही है। ऐसे समय जबकि मेरे कई साथी हर साल 80,000 से $3.5 लाख प्रतिवर्ष कमाकर ही खुश हैं, किम और मेरी आमदनी बहुत तेज़ ट्रेन में सवार है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए हमें कम से कम काम करना पड़ता है। चीज़ें योजना के हिसाब से हो रही हैं। जब मैं 60 के दशक में हाई स्कूल में था तो मेरे गरीब डैडी मेरे अमीर डैडी से ज़्यादा पैसे कमाते थे। जब तक मैं कॉलेज पहुंचा, मेरे अमीर डैडी मेरे गरीब डैडी से 20 गुना ज़्यादा पैसे कमाने लगे। हालांकि मेरे गरीब डैडी अपनी आमदनी के शिखर पर थे। जब तक दोनों 65 की उम्र में पहुंचे, मेरे गरीब डैडी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। अगर सोशल सिक्योरिटीज़ और मेडिकेयर का सहारा नहीं होता तो उन्हें फुटपाथ पर या फिर अपने बच्चों के घर जाकर रहना पड़ता। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी की नेटवर्थ $15 करोड़ से ज़्यादा थी और लगातार बढ़ती जा रही थी। 65 साल की उम्र में मेरे अमीर डैडी हर साल उतना कमा रहे थे जितना मेरे गरीब डैडी ने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया था। जैसा श्रम मंत्री रॉबर्ट रिक ने कहा था, 2 रास्ते उभर कर सामने आ रहे हैं, तेज रास्ता और धीमा रास्ता, और दोनों के बीच किसी तरह का श्रेणीकरण नहीं है। नंबर 2, ऐसी योजनाएं बनाएं जो आपके लिए काम करें। मेरा अनुमान है कि 90% जनसंख्या एक ही योजना पर चलती है, इसलिए 99% से ज़्यादा लोग धनवान स्तर से नीचे रहते हैं। कुछ लोग धनवान या अमीर स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी योजनाओं को साकार कर पाने में असफल हो जाते हैं। मैं इस बात पर खास जोर देना चाहता हूं कि अपनी खुद की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से हर एक को अपनी शक्तियां और कमजोरियां, आशाओं और इच्छाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं जानता था कि मुझे अपनी योजना बनानी है, क्योंकि मैं शैक्षणिक दृष्टि से अपने गरीब डैडी जितना स्मार्ट नहीं था। मैं तो दूसरे क्षेत्रों में स्मार्ट था, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं था जिन्हें हमारी शिक्षा तंत्र स्मार्ट मानता है। योजना बनाते समय पहला कदम यह पता लगाना है कि आपकी मूल प्रतिभा क्या है और आप किस प्रक्रिया से सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। अपनी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने 7 प्रतिभाओं को सीखने की 4 प्रक्रियाओं के बारे में लिखा है। वर्तमान शिक्षा तंत्र सिर्फ एक ही प्रतिभा को पहचानता है। प्रतिभा पढ़ने लिखने की योग्यता है।
यह सीखने के सिर्फ एक ही तरीके को पहचानता है। मेरे गरीब डैडी ने अपनी प्रतिभा खोजने और सीखने के तरीके को बेहतर बनाने में मेरी मदद की। हालांकि इस तरीके को सरकार के शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं दी थी, जिसमें वे सुपरिटेंडेंट थे। आज मैं स्कूल में सीखी बातों से पैसे नहीं कमाता हूँ, बल्कि अपनी योजना का अनुसरण करके सीखी बातों से कमाता हूँ। भले ही आप अपने बच्चे अब भले ही आप या आपके बच्चे अब स्कूल कॉलेज में नहीं हों, लेकिन आपके लिए यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि आप अपनी प्रतिभा खोजें और सीखने की अपनी व्यक्तिगत शैली का पता लगाएं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा को पहचानना और सीखने का अनूठा तरीका खोजना, योजना का एक नौकरी की सुरक्षा का रास्ता छोड़ना। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब लैरी और मैं 70 के दशक के बीच में जेरोक्स कॉरपोरेशन छोड़कर बाहर निकले। यह मेरी आखिरी पारंपरिक नौकरी थी। 20 साल बाद जेरोक्स के मेरे कई साथी अब छटनी को लेकर घबरा रहे हैं, क्योंकि जेरोक्स तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों से घिरा है। 20 साल का यह फासला सिर्फ पैसे का ही नहीं है, यह पुरानी और नई वास्तविकताओं के बीच का फासला भी है। संदर्भ का परिवर्तन। पिछला पैराग्राफ मैंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि यह बताने के लिए लिखा था कि सिर्फ 20 साल में संदर्भ कितना बदल गया है। 20 साल पहले स्मार्ट तरीका यह था कि नौकरी खोजी जाए और कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ा जाए। मुझे याद है, लोग यह नहीं समझ पाए थे कि लैरी और मैं इतना बढ़िया कंपनी के इतने बढ़िया करियर को क्यों छोड़ रहे हैं। हम दोनों ही अलग अलग विभागों के नंबर 1 सेल्समैन थे। कंपनी विकास कर रही थी और हमारा भविष्य उज्जवल दिख रहा था। उस आर्थिक युग में नौकरी छोड़ने के हमारे निर्णय में लोगों को समझदारी नहीं दिख रही थी। इसके अलावा ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ना भी कोई हजम होने वाली बात नहीं थी। पचने वाली बात तो यह थी कि आप कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने चले जाएं और किसी दिन मैनेजर या किसी इलाके के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं। जब मैं 1975 के बाद पैदा हुए युवाओं से बात करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि उनमें से कई तो कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनमें से कई के लिए तो असली बात अपनी खुद की कंपनी शुरू करना है, आईपीओ लाकर उसे सार्वजनिक बनाना है और फिर जवानी में रिटायरमेंट हो जाना है, या फिर वे दूसरी नई कंपनी शुरू करके अपना आईपीओ भी ला सकते हैं। पिछले 25 सालों के संदर्भ में जो परिवर्तन हुआ है वह बहुत बड़ा है। मेरे कुछ साथी तो यह भी नहीं जानते कि आईपीओ क्या होता है, लेकिन उनके बच्चे जानते हैं। उनके बच्चे कंपनी को सार्वजनिक करने वाले उद्यमी बनने या ऐसे किसी उद्यमी के साथ काम करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे तेज रास्ते से दौलत तक पहुंचना चाहते हैं। वे अपने माता पिता की तरह चूहा दौड़ में फंसे रहने के बजाय तीव्र मार्ग पर दौड़ना चाहता है। उनके माता पिता की वित्तीय चूहा दौड़ तो अंततः उस गरीब खाने की ओर ले जाएगी जहां मेरी पीढ़ी के लाखों मेहनती लोग जा रहे हैं। आप परिवर्तन का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त फैशन, संगीत और टेक्नोलॉजी के परिवर्तनों से नफरत करते हैं। ये दोस्त रैंप म्यूजिक से नफरत करते हैं, वेब पर आधारित बिजनेस नहीं करते हैं और .com कंपनियों के असफल होने पर खुश होते हैं। ये वही लोग हैं जो अब भी नौकरी की सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में यकीन रखते हैं, जो औद्योगिक युग के विचार या वादे हैं। हालांकि कुछ लोग परिवर्तन से संघर्ष करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग परिवर्तन से दूर भागते हैं। मेरे कई दोस्त जोर शोर से ऐसे काम खोज रहे हैं जिन पर वेब का काम ना पड़े या उसके कारण जोखिम ना हो। उनमें से एक ने टीचर की नौकरी कर ली। इसका कारण यह नहीं था कि वह उसे बच्चे पढ़ाना पसंद है। उसने तो वह नौकरी इसलिए की क्योंकि वह दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से बचने के लिए एक शरण स्थली चाहता था। वह ऐसी नौकरी चाहता था जहां उसे नौकरी की सुरक्षा मिल सके और निकाला ना जाए। स्कूली तंत्र परिवर्तन की दुनिया में बचने का उसका आश्रय था। मेरी एक और मित्र ने ऐसा बिजनेस खरीदा जिस पर इंटरनेट का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उसने कहा, मेरी उम्र अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि वेब पर बिजनेस करना सीख सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसा बिजनेस चाहती हूँ जिस पर वेब का कोई असर ना हो। मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मेरी योजना आखिरी दम तक काम करने की रहने की है। ये उदाहरण ऐसी वास्तविकताओं या संदर्भ बताते हैं जो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि ये लोग मध्य वर्ग और अमीर वर्गों की लगातार बढ़ती खाई के पीछे रह जाएंगे।
जहाज बंदरगाह से निकलकर ज़्यादा बड़े अवसर, दौलत और अमीरी के देश की ओर जा रहा है, लेकिन कई लोग पीछे छूटने का विकल्प चुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने मानसिक संदर्भ को नहीं बदल सकते हैं। ये ऐसे समय में फंसे हुए हैं जो गुजर चुका है। भविष्य कैसे देखें? लंदन से न्यूयॉर्क तक की हवाई उड़ान में आईबीएम के एक उच्च स्तरीय एग्जीक्यूटिव के पास बैठा था। परिचय के बाद मैंने उनसे पूछा, आप भविष्य के लिए तैयारी कैसे करते हैं? उसका जवाब था, वयस्क लोग भविष्य को देखते समय वह गलती करते हैं कि वे भविष्य को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए बहुत से वयस्क आने वाले परिवर्तनों को नहीं देख पाते। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी, तो बस 15 साल के लड़के या लड़की पर ध्यान केंद्रित कर लें। उसकी आंखों से दुनिया को देखोगे तो आपको भविष्य दिख जाएगा। अगर आप दुनिया की अपनी भविष्य दृष्टि को छोड़कर और ज़्यादा युवा व्यक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देख सकते हैं, तो आपको एक ज़्यादा बड़ी दुनिया दिखेगी जो आपके आने वाले ज़बरदस्त परिवर्तनों और अवसरों से भारी होगी। बिजनेस और निवेश के ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनका दोहन करने उससे भी ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती है जो हेनरी फोर्ड ने कारों से कमाई थी, जॉन डी रॉकफेलर ने तेल की कमाई से की और बिल गेट्स ने कंप्यूटर से कमाई की और याहू, एओएल और नेटस्केप के युवा संस्थापकों ने इंटरनेट से कमाई की। मैंने फिर पूछा, क्या जल्दी ही हाई स्कूल्स के किशोर बिलियनियर बनते नजर आएंगे? उनका जवाब था, मैं इस पर शर्त लगाने को तैयार हूं। अगर आप आज अमीर नहीं हैं, अगर आपने बंदरगाह से निकलने वाले पिछले जहाज को छोड़ दिया है, तो चिंता ना करें। अमीरी और अवसरों के देश तक जाने के लिए दूसरा जहाज भी तैयार हो रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इस पर सवार होंगे? इतिहास खुद को दोहराता है। स्कूल में अर्थशास्त्र और आर्थिक इतिहास मुझे बड़ा प्रिय था। आर्थिक इतिहास का संबंध अक्सर अग्रणी अर्थशास्त्रियों से होता है। इनमें से कुछ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस और जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। उनके जीवन की कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं। यह हम जानना भी दिलचस्प है कि अपने दौर में उन्होंने दुनिया को किस तरह से देखा। इससे हमें यह पता चलता है कि टेक्नोलॉजी, मनुष्य और अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ।